आज हम बड़े फिल्मों के डायलॉग यूज कर रहे हैं, एक और अभी करना ही पड़ेगा। अरे देखो माही मार रहा है, माही मार रहा है, माही ने जो मारा आज। अरे वाह, चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस बड़े खुश। दुखी थे पावर प्ले में, 30 भी नहीं बने थे और 3 जा चुके थे, पर एमएस धोनी अभी आए थे। भाई शांत रहो, कीप काम एंड कीप काम से काम, बिकॉज एमएस धोनी इज देयर। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं एमपीएल प्रेजेंट्स क्रिकबज़ लाइव। मेरे साथ हैं कपिल पाजी, मेरे साथ हैं श्री अजय जडेजा जी। और सबसे पहले पाजी जरा हम बिजनेस कर लें हमारा। देखिए, ऐसी कोई चीज नहीं है लाइफ में जिसमें हम आपको हरा सकते हैं, कोई नहीं है। बस ये जो लॉटरी थोड़ा सट्टा जो हम खेलते हैं गैस करने वाला, ठीक है, उसमें हमारा तुक्का जो है लग गया। अब तुक्का क्या था कि गैस करना होता है हमको स्कोर एमपीएल सुपर काउच के लिए। पाजी ने बोला था 160, अजय जी ने बोला था 170, मैंने बोला था 180। अब सिर्फ एमएस धोनी ही है। देखिए, हमने शो पे डिसाइड किया नो टाई अलाउड, ठीक है। आप अजय जी को भी देख लें, सूट पहने, टाई नहीं पहनी, पर एमएस धोनी ने टाई करवा दिया यहाँ पर, ठीक है। अब वो मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग नहीं है, मेरे बड़े हैं, मेरे बड़े भाई हैं, तो उन्होंने ले लिया एमपीएल सुपर काउच। पर देखिए, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, तो हमने भी अपनी एक ट्रॉफी बनवा के रखी ली है, ठीक है। नहीं मतलब कुछ जीते हैं, आधा ही जीते हैं, पर जाने नहीं देंगे। तो अब मैं और ये ट्रॉफी जो है इस शो को एक साथ होस्ट करेंगे। घर ले जाना, साथ में बिस्तर पे रख के ऐसे लगा के सोऊंगा। सर पहली बार आधा ही जीता हूँ, पहली बार जीता हूँ 10 दिन में, एक तुक्का मेरा ठीक बैठा। दिस इज द फर्स्ट टाइम। दिस इज द फर्स्ट टाइम। क्या बात है। I'd like to thank my parents. I'd like to thank you for being here today. Very special moment. Thank you. आपने कहा घर ले जाओ पाजी, उसकी बीवी वैसे ही दुखी है, वो 2-2 फोन लगा के मैच देख रहा होता है, ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज, ये मैच वो मैच, ये ट्रॉफी भी ले जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। बोले कि तू गाड़ी में ही सो नीचे, ठीक है, पार्किंग लॉट में। पर सर आज मतलब लगा था कि चेन्नई सुपर किंग्स को राजस्थान रॉयल्स ने सुला दिया। 3 विकेटें ले ली थी, पर उसके बाद जो महेंद्र सिंह धोनी ने रिकवरी करी है, आई थिंक इस मैच में और पहले वाले मैच में आपको अंतर नज़र आ सकता है। ये नहीं कि उसमें प्लेयर बड़े नहीं थे, उसमें भी इससे बड़े प्लेयर थे, लेकिन एक्सपीरियंस ये कहता था कि कितने आराम से इत्मीनान से बल्लेबाजी की और मैच को जैसे कहते हैं कि लेके गए 17th 18th ओवर तक। जब आप 17-18 ओवर तक ले जाते और आखिर के 3 ओवर में कुछ भी हो सकता है, आपके पास विकेट है तो इससे ज़्यादा भी रन बन सकते थे। मुश्किल था और सोच नहीं सकते थे। हम बात कर रहे थे 150 बन जाएगा, 152 हो सकता है, और 152 से 170 लेके जा सकता है। तो एक ही खिलाड़ी था, वो एमएस धोनी, और तारीफ जितनी की जाए कम है। बिल्कुल। जैसा आप देख रहे हैं, पहले जो पावर प्ले, मतलब इतना खराब पावर प्ले, लाइक राजस्थान रॉयल्स के लिए इतना अच्छा, 30 भी नहीं है बोर्ड पे, 3 गिर गए हैं। फिर उसके बाद 7 से 15 में अजय आप देखेंगे कंसोलिडेट किया एमएस धोनी ने, और फिर लास्ट 4 ओवर में तो मतलब लॉन्च ही कर दिया रॉकेट। देखिए, ये इनकी खासियत है, हमने इसकी बात पहले भी की थी, किस तरह से ये गेम को आपसे गलती करवाते हैं। एक फर्क है इसका सुबह के मैच में और इस मैच में। देखिए, उसमें ना आपने एक टारगेट था 230 बनाना, जी बिल्कुल, इसलिए शायद वो आप वहां से रिकवरी नहीं कर पाए। यहाँ पे ये एक फर्क था, लेकिन इनके साथ तो ये हमेशा देखा है, ये दूसरी टीम से वे कहते हैं कि जी अच्छा मेरे 130 बन रहे हैं, चलो मैं 130 बनाता हूँ, मेरे से 170 बन रहे हैं, 170 बनाता हूँ। आखिरी 4 ओवर तक ये लोग कभी असॉल्ट शुरू नहीं करते। 9 ओवर में कुछ 50 रन थे, 6 में आपने बताया 25 थे या 30 थे, वहां से ले जाके 14-15 में फिर भी 5 विकेट है, 5-6 विकेट ये हमेशा वहां पे बचा के रखते हैं। और आखिरी 5 में, क्योंकि फिर टर्निंग ट्रैक हो, बॉल फ्लैट है, कुछ भी हो, गेम बिल्कुल बदल जाती है जब विकेट्स आपके हाथ में, और इनके पास वो स्ट्राइकर भी है जी। तो ये खेलते ही इसी तरह से, और इनको देख के बाकियों को भी सीखना चाहिए कि किस तरह से गेम में आप बने रहते हैं, कि ऑपोजिशन को प्रेशर आने दो, बिल्कुल, कि ऑपोजिशन को सोचने दो क्या करना है, फिर वो वाइड, फिर वो नो बॉल, वो सब कुछ होने लग जाती है जब, और आप 30-40 बॉलें खेलने के बाद एक अलग ही खिलाड़ी हो जाए। बिल्कुल। और अगर एमएस धोनी को आप 30-40 गेंदें खेलने दें तो उसके बाद तो भाई वो ही विल मेक यू पे, बहुत ज़्यादा। 75 रन बनाए उन्होंने, नाबाद रहे वो। और आप देखिए 4 चौके 4 छक्के, काफ़ी एंड में आई ये, और साथ में रविंद्र जडेजा भी आए, वो भी अच्छे स्ट्राइकर हैं, उन्होंने भी मारा, और ड्वेन ब्रावो ने भी कुछ शॉटें मारी। पर भाजी ड्वेन ब्रावो को तो आप देखें अगर, तो थोड़ी डिस्को डांसिंग कर रहे थे क्रीज पे वो, मतलब जो कुछ शॉटें खेली हैं उन्होंने कई।
आई थिंक अगर 10 साल में आप गेंदबाज समझ नहीं पाए उनको कि कौन से शॉट किस समय वो खेलते हैं, तो आपकी भी गलती है। और आप थोड़ा बहुत और इसके ऊपर स्टडी करनी चाहिए कि उनको पॉइंट के ऊपर, कवर के ऊपर खेलना ज़्यादा पसंद है। उनको दूसरे शॉट खिलवाओ जो नहीं खेलना चाहते, एक ही बॉल ऑन साइड पर खेलने गए, वहीं पर आउट हो गए। तो इसलिए थोड़ा बहुत गेंदबाजों को और भी समझना है। लेकिन डर इस बात का होता है कि आउट करने से ज़्यादा वो बचने को निकल रहे थे गेंदबाज, ये सोच रहे थे कि एक और डॉट बॉल कर दे। और डॉट बॉल सबसे अच्छी पता क्या मानी जाती है क्रिकेट में? विकेट लेना, विकेट वाली। वो डॉट बॉल होनी चाहिए। अगर आखिर में भी आप विकेट लेने की सोचोगे और विकेट ले लोगे, तो दूसरा बल्लेबाज जैसा भी हो, ये नहीं कि जडेजा आया पहली बॉल पे 6 रन बना लिए, तो फिर कहीं ना कहीं गेम बदल जाती है जब डॉट बॉल विकेट पे मिलती है। अजय, क्या देखा हमने कि तेज गेंदबाजों ने विकेट उठा ली जल्दी आगे, तो कुछ था पिच में उनके लिए पहले? देखिए, मुझे ऐसा लगा कि पिछले मैच में जो हुआ था 70 पे आउट हो गई, टर्न इतना हो रहा था और वो बहुत बातें हुई थी। उसके बाद थोड़ा मॉइस्चर या स्टिकी जरूर था गेंद, इनफैक्ट तेज गेंदबाजों का बाउंस मिल रहा था, रुक के आ रहा था थोड़ा बहुत। उसके बाद कहीं ना कहीं ये ओस आई है या बारिश का है, क्या फर्क, उसके बाद आपको एकदम एक गेम अलग भी नजर आई। शुरू में स्टिक जरूर हो रहा था, यू नो, विकेट पे ना थोड़ा सा बॉलर को सीम भी हो रहा था, थोड़ी मदद थी, उछाल थी, और बिल्कुल विपरीत थी पिछले मैच से। बिल्कुल पिछले मैच का मतलब मेरा ये नहीं है जो सवेरे मैच देखा है, उसका स्कोरबोर्ड देखोगे तो लगेगा विकेट बहुत खराब थी भाई, आरसीबी कैसे आउट हो गई, वो फ्लैट थी। विकेट कैसी भी हो, खेलते आप कैसे, वो फर्क तो पड़ता ही है। तो थोड़ी मदद थी, थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन इन्होंने भी थोड़ा सा बल्ला ज़्यादा फेंका। पहले ओवर में ही राइडू साहब कोशिश कर रहे थे, फिर जादव आए बाहर की गेंद पे। तो ऐसा नहीं है कि गेंदबाज ने आपको आउट किया था, आप शायद थोड़ा ज़्यादा पुश कर रहे थे, थोड़ा ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, और वहाँ से फिर वापसी हुई। आर्चर साहब ने जो इतनी अच्छी गेंदबाजी की थी, ये मेरे को अभी भी नहीं समझ आती। आप देखो 4 ओवर में उन्होंने 17 रन ही दिए हैं, लेकिन मैच में जब वो पहले कर रहे थे तो 23 पे 3 जो थे वो इसलिए थे, इन्होंने 2 ओवर डाले थे, 1 रन दिया था, 2 आउट किए थे, 3 आउट हुए। आप उसी टाइम इनको क्यों नहीं कराते ये लोग, मुझे ये नहीं समझ, ये क्यों वेट करते रहते कि आखिरी में ये 2 ओवर डाले। अरे भाई साहब, आखिरी में तो अगर धोनी साहब खेल रहे होंगे तो जो मर्जी डलवा लो, उसी टाइम एक आध विकेट ले ले, आपका मेन बॉलर है। तो कहीं यहाँ पे राजस्थान चूक कर गई, मतलब इस पहली पारी। या पाजी, एक्चुअली ये जो कह रहे हैं बहुत अच्छा पॉइंट है कि आपने गिरा दिया, अभी ऑपोजिशन को 3 विकेट गिर गई हैं। जोफ्रा आर्चर है आपका, मेडन विकेट ओवर डाला है पावर प्ले में, मतलब बहुत ही कम डाले जाते हैं ऐसे T20 क्रिकेट में। तो आप मतलब है जो मतलब दबा दो पैर। अब बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आपका दबदबा है तो पूरा बनाना चाहिए। और बिल्कुल सही है, अगर एक और विकेट मिल जाता है तो फिर और कठिनाई हो सकती है। लेकिन उस समय वो नहीं दिया, लेकिन उस समय ओवर बचाने का नहीं, और धोनी सिंगल नहीं भी मिल रहा वो भी नहीं ले रहे, वो अपने आप को सेटल कर रहे हैं। और इस टीम के साथ जाननी चाहिए, जैसे फुटबॉल में कहते हैं ना कि एक ब्राज़ील की टीम अलग खेलती है, एक अलग अलग कंट्रीज अलग अलग खेल रही है, तो इनमें ये वो फैक्टर है कि जब ये खेलते हैं इनको मालूम है किसी टाइम भी हम गियर बदल सकते हैं। अगर गियर नहीं बदलते तो सिर्फ आप विकेट लेते रहो तो गियर नहीं बदलेगा। और शायद वो 130 पे भी खुश हो जाते, ऐसा उनका गेम चल रहा था। लेकिन जब अजय ने बोला लास्ट के जब वो 3 ओवर थे, फिर आप कोई भी ले आओ, जब धोनी जैसा बैट्समैन हो या ब्रावो या जडेजा या कोई भी इनका हो नीचे जो बल्लेबाजी करते हैं, तो आपको 30-40 रन 3 ओवर में चले ही जाएंगे, जितना मर्जी आप बड़ी गेम कर लो। बिल्कुल, और धोनी अगर फॉर्म में हो तो मतलब 60 के जितने भी ले लेंगे लास्ट 3 ओवर में जो लिए इन्होंने, और 175 का टोटल खड़ा कर दिया। अब आप देखिए दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स के जो बल्लेबाज हैं भाई, वो भी कोई कम नहीं है। ऊपर जॉस बटलर है उनके पास, अजिंक्य रहाणे भी अच्छे फॉर्म में है, स्टीव स्मिथ। तो अब देखिए जरा ये इनके जो बल्लेबाज है, और अजय देखिए 175 बनाए तो है चेन्नई ने, पर ये टीम कर सकती है, वो बिल्कुल कर सकती है। संजू सैमसन ने 55 गेंदों में पिछले मैच में शतक बनाया। जॉस बटलर को आप जानते ही हैं, अजिंक्य रहाणे एक सॉलिडिटी दे सकते हैं, बेन स्टोक्स आके खेल सकते हैं, आर्चर भी बाद में मारते हैं, तो इनमें क्षमता पूरी है। लेकिन प्ले किस स्पीड से चलेगा, क्योंकि ये इसमें मैं कप्तान को बहुत मानता हूँ, इस फॉर्मेट में कप्तान का फॉर्मेट है, ये आखिरी 10 ओवर में 100 रन नहीं बना पाएंगे। हालांकि बिल्कुल ओस पड़ी हुई है, बॉल गीली भी हो जाएगी ये वो, लेकिन इनको जीतने के लिए इनको पहले रन बनाने पड़ेंगे। अगर ये पहले 75 के आगे रहेंगे पहले 10 में तो आने देंगे, नहीं तो महेंद्र सिंह धोनी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई
ऐसा वो एक नई स्लीव में से ना एक और इक्का निकाल के ना आपके सामने रख देंगे। वो मेरे को लगता है कि आज का इक्का ये होगा, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर सैंटनर, उनसे ओपन आप देखेंगे बॉलिंग करवाते हुए। या इमरान ताहिर जॉस बटलर को लेग स्पिनर से वैसे भी थोड़े परेशान रहते हैं जॉस बटलर। देखिए लेग स्पिनर क्योंकि रहाने हैं और वो ना इस तरफ अच्छा खेलते हैं, ये टांग की तरफ पकड़ेंगे दोनों को ही, दोनों ही इस तरफ नहीं पकड़ते, इसलिए सैंटनर का मुझे लग रहा है। और वो जब तक गीली होगी शायद 2-4 ओवर उनके वहां से वो निकाल के निकल जाए। बट एक चीज देखनी चाहिए, पहले ये आप चर्चा कर लीजिए। तो ये स्पिनर है जो इनके चेन्नई के 23 ओवर डाले हैं इन्होंने और 10 विकेट ले लिए और औसत और तो सबसे ज्यादा मतलब स्पिनर भी ज्यादा ही खिलाते हैं, तो ये सब ज्यादा खिलाते हैं, इनकी मर्जी है। लेकिन 11 में कुछ 15-16 प्लेयर खिला देते हैं। 2 फास्ट बॉलर हैं मेन, शार्दुल ठाकुर और चहर, और एक ब्रावो, मतलब वो, लेकिन ब्रावो एंड के फास्ट बॉलर है। फास्ट बॉलर पाजी, फास्ट बॉलर तो नहीं है ना न, मैं तो नहीं मानता ब्रावो को, क्योंकि वो अगर आज भी देखेंगे, आप चर्चा करेंगे, और मैं जब भी मैच देखता हूँ मैं कहता हूँ कितने स्लो डिलीवरी की है। लेकिन मैं चर्चा और करना चाह रहा था जो मेरे जहन में आ रही थी, अगर आईपीएल का देखें 2 ही ऐसी टीम हैं जो इस गेंदबाजी को यहाँ से मैच जिता के लेके जा सकती हैं इनके अगेंस्ट। एक मुंबई इंडियन है और दूसरी राजस्थान रॉयल है। इन दोनों के पास ऐसी क्रिकेट है कि ये यहाँ से मैच जिता के लेके जा सकते हैं। बाकी शायद कुछ टीमें ऐसी नहीं है, वो थोड़ा सा उनका संतुलन बिगड़ जाता है, लेकिन इन दोनों टीमों में इतना दम है, मुंबई और राजस्थान रॉयल यहाँ से भी मैच जिता के लेके जा सकते हैं। और तो ठीक है, ड्वेन